हेलो। हेलो हेलो पुलिस स्टेशन। देखिए, मेरी मेरी मदद करिए। देखिए मैम, आप शांत हो जाइए। आप बताइए कि क्या हुआ है। मुझे मुझे नहीं पता सर। यहाँ यहाँ चारों तरफ लाशें पड़ी हैं। हर तरफ खून ही खून है। मुझे लगता है मैंने लोगों को मार दिया। देखिए मैम, आप शांत हो जाइए, हम आपकी मदद करेंगे। आप मुझे बताइए, आप हैं कहाँ? आपकी अलमारी में देखिए। न जाने कैसे कैसे लोग मजाक करने बैठ जाते हैं यहाँ। पुलिस स्टेशन में इतनी शांति शायद कभी भी इंस्पेक्टर को महसूस नहीं हुई थी। उस कॉल से वैसे तो ऑफिसर डरे नहीं थे, पर अपने चेयर पर बैठते ही उन्हें एक आवाज सुनाई दी। ये बिल्ली की आवाज कहाँ से आ रही है? सुनसान पुलिस स्टेशन के अंदर इस आवाज को सुनकर इंस्पेक्टर के दिल की धड़कन तो बढ़ रही थी, पर इंस्पेक्टर फिर भी अलमारी का दरवाजा खोलते हैं। यहाँ तो कोई नहीं है। लगता है मैं ही ज्यादा सोच रहा था। पुलिस ऑफिसर एक बार फिर फोन की तरफ बढ़ा। उसने फोन का रिसीवर फिर से उठाया और अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, हेलो। क्या हुआ ऑफिसर? डर लग रहा है। अलमारी में कुछ नहीं मिला ना? कौन हो तुम? तुम्हारे पीछे देखो। देहरादून के पुलिस स्टेशन में घुसकर किसी ने कल रात एक इंस्पेक्टर की जान ले ली। ताज्जुब की बात तो ये है कि इंस्पेक्टर का सर गायब हो गया है और लाश पुलिस स्टेशन में पाई गई और लाश के वोकल कॉर्ड्स को निकाल लिया गया है। आखिर शहर में कत्लों का दौर फिर से शुरू हो गया है, पर इसके पीछे कौन है? क्या पुलिस इस कातिल का पता लगा पाएगी? और तुम दोनों को लगता है ये सब मैंने किया है? मैं तुम्हें कोई सीरियल किलर नजर आती हूँ? अरे हसीना जी, हम कब बोले कि आप मारी होंगी? ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आप कुछ करें, हैं? पर हम ये कह रहे थे कि ये आपके किसी जान पहचान के पुराने कातिल का तो नहीं है? हसीना अपनी जगह से उठी और गुस्से में प्रसाद पर बरसते हुए बोली, देखो, मुझे पता नहीं तुम दोनों क्या कहना चाह रहे हो, पर मेरा इन सब से कोई वास्ता नहीं है। ईशा मेरा वेट कर रही होगी। वैसे ईशा जी ने अभी तक कुछ बताया? वो कहाँ से आई? नहीं, वो बहुत चुप है जब से आई है। इसीलिए तुम झेलो अपने पाताल नगरी के मसले, मुझे अपनी जिंदगी हैंडल करने दो। ये देख रहे हो बे, पहले लड़कों के लिए कटता था हमारा, अब साला लड़कियों की वजह से भी कटने लगा। बेटे, लड़की नरक का दरवाजा होती है और हसीना जी तो चलती फिरती रेड कारपेट है। अबे वही तो है, उनके रेड फ्लैग को पीस कर सिंदूर बनाकर लगाना है हमको। अबे साले, खत्म ही नहीं होती है तेरी बकचोदी। अब इस रेडियो का क्या करे? इसने अभी तक किसी की आवाज नहीं निकाली है और यहाँ बाहर लोगों के फेफड़े और अतड़ियां निकलना शुरू हो गई है। अबे ये कौन हो सकता है लेकिन? और तुमको ये क्यों लगता है कि कोई प्रेत नगरी की आत्मा ही होगी? तुमको लगता है तुम्हारी बावरी आत्माएं अब बाहर आ गई हैं? हाँ शायद, क्योंकि लकी का अभी तक कोई पता नहीं चला है और साला जब से ये आदमी आया है ना, मेरे माथे पर सीरियल किलर चिपका हुआ है। बोल तो सही रहे हो, पर करें क्या? हमारे वलुद्दीन भैया की 2 औलादें भी तो नहीं आ रही है, उनसे बिना बात किए पता भी कैसे चलेगा यार? हसीना जी, आप आ गई? हम कुछ नहीं बोले। ध्रुव के कमरे में लाइट्स अचानक से जलने बुझने लगी। प्रसाद के पैर अपने आप पीछे की तरफ जा रहे थे, लेकिन तभी उसके कानों में किसी ने फुसफुसाते हुए पूछा, क्या हुआ गुड्डू बाबा, डर लग रहा है?
हसीना अपनी लाल डरावनी आंखों से प्रसाद को देख रही थी। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। हसीना आगे बढ़ते हुए बोली, ओहो, बहुत डरते हो तुम। इंसान से प्यार करके क्या ही मिलेगा। मेरे साथ चलो। वैसे भी पाताल नगरी की भूतनियों को तुम्हारी जरूरत तो होगी, है ना? प्रसाद ध्रुव के पीछे छुपते हुए बोला, हसीना जी, हम तो बस मजाक कर रहे थे। आप तो सीरियस हो गई है। हमें हमें किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप इसको रख लो ना, घटोत्कच की जाली कॉपी को बना लो अपना मुर्दों का सेक्स टॉय। हमको कोई दिक्कत नहीं है। साला हजारों दुश्मन मिल जाए पर दोस्त ना मिले तुम्हारी तरह। ओह गॉड, तुम दोनों का नाटक बंद हो गया। अब काम की बात कर लें। काम की बात तो हमें भी आपसे करनी है। यह आपके प्रेत नगरी की कौन सी आत्मा है जो भागकर बाहर आई है? नियति, तुम्हारी अगली प्रेत। हमें शक है कि प्रेत नगरी में कोई ऐसा है जिसने उसे आजाद किया है। अरे है ना वो जंजी के सूखे हुए रट्टों का मालिक लक्की चाचा। ऐसा मत कहो, दीदी का एक्स बॉयफ्रेंड है, बुरा लगेगा उन्हें। क्या? वो माया जी का बॉयफ्रेंड था? बहनचोद, ये हम सोच रहे थे हमारे हाथ से ही लड़की गई। इस लड्डू गणेश का भी कट लिया। अब साले तोड़ अपनी चूड़ियां। बोल। माया ने गुस्से में प्रसाद की गर्दन जोर से दबाई और बोली, तुम्हें बोलने की इजाजत दे दी है तो तुम्हारी जुबान चलने लगी है। चाहते हो तुम्हारी इस कैची जैसी जुबान का इस्तेमाल हमारे भूतों के लिए करें? वैसे भी नियति बहुत अच्छे से कटे हुए सरों का इस्तेमाल अपनी प्यास बुझाने के लिए करती है। बोलो तो भेज दूं? हाँ? हाय, मेरी कमर। माया ने ध्रुव के चेहरे की तरफ देखा। ध्रुव का चेहरा पूरी तरह से उदास पड़ चुका था। पर इस वक्त माया के पास अगर सबसे बड़ी कोई प्रॉब्लम थी तो वो थी नियति। मिशन मिल गया होगा तुम्हें। चलो फिर नियति को ढूंढो इससे पहले कि वो किसी और को मार दे। हाँ, लेकिन हम उन्हें ढूंढे कहां से? Sounds like a you problem to me. साला जब देखो कूट देते हैं। अरे कोई भी आकर कूट जाता है। अब तुम्हारी ये नियति को कहां से ढूंढे? हेलो बॉयज। साला ये फिर से भूतनी बोली। क्या चाहती हैं आप हमसे? कुछ नहीं, मुझे तो बस मुक्ति चाहिए और तुम तो लोगों को मुक्ति ही दिलाते हो, है ना? हाँ मैडम, हमारा तो खानदानी बिजनेस है मुक्ति दिलाने का। आप बताइए ना कि आपको कब, कहाँ, कैसे मुक्ति चाहिए? अबे साले, बहनचोद, दादा के गल्ले पे बैठे हो, भूतों को दफन कफन सब बेच दोगे क्या? कितना अच्छा लगता है ना जब लोग आसपास होते हैं। मुझे ही देख लो, मेरे पास है तो सिर्फ मेरी बिल्ली। खैर, हमारी डील की बात हो जाए। मुझे मेरा बॉयफ्रेंड चाहिए, कनिष्क। उसे ढूंढ कर लाओ मेरे पास, वरना क्या? हाँ, वरना क्या कर लोगी? वरना कुछ नहीं, मुझे शायद कुछ और लोगों को मारना पड़ेगा। पर अब क्या करूं? मेरी ऑडियंस के लिए इतना तो मुझे करना पड़ेगा ना। चलो उसे ढूंढो, वरना अगली गर्दन तुम्हारी होगी या फिर तुम्हारे दोस्त की। हसीना और लावण्या दोनों ईशा के उठने का इंतजार कर रहे थे। जैसे उनके अंदर जो भी सवाल हैं वो सिर्फ ईशा ही दे सकती थी। पर जब से ईशा घर आई थी, ना उसने कुछ कहा था, ना किसी से बात की थी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि 40 साल बाद भी इसकी एज उतनी की उतनी कैसे हो सकती है जितनी 40 साल पहले थी। क्या इसकी भी बॉडी विराज के क्रायोजेनिक्स में बंद हो गई थी? मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि मुझे मेरी ईशा यहाँ मिल गई। 2 दिन से तो ये उठी है नहीं। आर यू श्योर हमें ईशा को डॉक्टर के पास लेकर नहीं जाना चाहिए? हसीना और लावण्या इस बात से अनजान थे कि ईशा की आंखें तो खुल चुकी थी,
पर उसकी आंखों के सामने एक अलग दुनिया चल रही थी। ईशा के हाथ पैर किसी बर्फ की तरह जम गए थे। ना तो उसे लावण्या की आवाजें सुनाई दे रही थी और ना ही हसीना की। बस उसे एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, एक अजीब सी डरावनी आवाज। Kill him! Kill him! Finish him! Finish him! Finish him! Finish him! Kill him! Kill him! Kill him! ईशा को लग रहा था जैसे उसके शरीर पर किसी का कंट्रोल हो। कोई उसके कानों में बार बार कह रहा हो कि उसे मार दो। पर किसे? कौन था जो ईशा को कंट्रोल कर रहा था और किसे मारने की बात कर रहा था?